नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। चोपटा तहसील में करप्शन के कई मामले सामने आ चुके हैं उससे पहले, लेकिन आज एक ऐसा मामला आया है। उस मामले के तहत एक जीवित महिला को मृतक दिखाकर विरासत का इंतकाल दर्ज कर दिया गया। जी हाँ, चोपटा तहसील के ही हल्का पटवारी और कानूनगों ने ये मिलकर ऐसा एक षड्यंत्र के तहत ऐसा किया है और बताया जा रहा है, आरोप लग रहे हैं कि इसमें काफ़ी मोटी रिश्वत ली गई है। तो अब इस मामले के अंदर जैसे ही जो पीड़ित पक्ष है, जो प्रभावित हुए हैं उस इंतकाल से, उस पक्ष की तरफ से अब एक एप्लीकेशन चोपटा की तहसील के अंदर नायब तहसीलदार को दिया गया है। वहीं एक चोपटा थाना के अंदर एप्लीकेशन दी गई है और इस मामले में उस इंतकाल को रद्द करवाने की मांग की गई है। वहीं जो दोषी हल्का पटवारी और कानूनगो है, उन पर कार्रवाई की मांग उसने की है। तो वो पीड़ित व्यक्ति जो किसान है वो हमारे साथ हैं और ये किसान है हंजीरा गाँव से है और हंजीरा गाँव से त्रिलोकचंद है और इन्होंने अब इस मामले के अंदर शिकायत दी है। तो अब त्रिलोकचंद हमारे साथ है, उनसे हम पूरा मामला समझते हैं, पूछते हैं कि किस तरह से क्या फ्रॉड इनके साथ हुआ है। जी बताइए। मामला है जी कि मैं गाँव मंजीरा रहना हूँ, त्रिलोकचंद पुनियो जाट हूँ। तो मेरो भाई बागमल हो, मेरी माँ हूँ 9 महीना पहले चलियो 30 तारीख पहलो महीनो और 2010 में। बाद में 9 महीना बाद में मेरी माँ चले है 16 तारीख 9वां महीनो और 2010 में। तो मेरा भाई गए 27 मरला को प्लाट हो, तो इनको इंतकाल है 4 बागा मानो का नुकर पटवारी मिल गए 3 असम चढ़ा दियो और जुटो मृत्यु प्रमाण पत्र दिखा दियो। मेरा 2010 गए दिखा दियो 30/1/2020 में। नहीं तो ये आपको कब पता लगा और इसमें एक्चुअल में क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? एक्चुअली में सिद्ध बात है जी, कह हमारे वो प्लाट मेरी माँ के सागे चढ़नो 4था हिस्से को, तो 3 हिस्सा में चढ़ा दियो। मेरी माँ के वो प्लाट चढ़ना चाहिए। फिर मैं वारिस 9 बहन भाई, तो हमारे 9 बहन भाई हैं। मेरी माँ के मेरे बाद में हमारा 9, तो हम पीसो लेके कनक पटवारियाँ 3 ही कर दियो। कौन है हल्का पटवारी और कानूनगो कौन है आपके गांव के? पटवारी है जी सुभाष चिंपो और भूप सिंह है गोरचो कानूको। अब आपने इस पे कोई कार्रवाई की है? किसी अधिकारी को शिकायत दी हो कहीं प्रशासनिक स्तर पे? मैं तो जी एक तो थाना में दे गई हूँ और एक तहसीलदार ने दे गया हूँ भी वो रद्द करके से एक हो जाए, सॉल्व कर दे इन्हें। हमारी मांग है जी। तो आपको डॉक्यूमेंट कहाँ से कैसे क्या करना पड़ा उसके लिए? आपने जो डॉक्यूमेंट है वो कैसे कलेक्ट हुए, कैसे पता लगा आपको इस बात का भी ये गलत तरीके से दर्ज हुआ है? मैंने मेरो पट्टे जी मैं पटवारी का नयो मेरा और प्लाटा इंतकाल देखने खातर मेरा वो इंतकाल आगे गए। तो मैं पटवारी की मुको थे के करियो, बोलो कौन की कोनी हो गलत कोनी या करके मैंने बुला दियो। बुला गए। फिर मैं शाम तक पटवारी बैठे रहो। फिर 1000 रुपया दे गए और मैं नकल मांगी जब बोलो तू मेरे पर की नहीं करे तो मैं तेन दे दियो। 1000 रुपया लिया मेरे को और मैं क्यों कौन करूँ कि जब मनेंगे नकल दी। जब मैंने मेरे पट्टियों काल जब मैं आज थाना में दरखास्त दी हूँ और एक तहसीलदार ने दी हूँ और जब को कोई एफिडेविट दिए के दिए है जबकि भतीजा दिए भाइयाँ दे है, तो सागा वहाँ पर ही पटवारिया सगे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। झूठो क्यों नाम लिख के दियो। मेरी माँ ने जुमती ने मार के पहले क्यों गलत काम करे है, आने सख्तों सख्त सजा होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये एक बड़ा मामला है और इस मामले के अंदर एक व्यक्ति की मौत 10 साल पहले हो जाती है और उस मौत के 10 साल बाद यानी कि मौत होती है वो 30 जनवरी 2010 को, और अब जो इंतकाल दर्ज किया जाता है वो 30 जनवरी 2020 के नाम से उसमें उसकी मौत दिखा दी जाती है। और उसके बाद उसके जो वारिस हैं उसमें उसके जो आज के हिसाब से अगर 2020 के हिसाब से अगर बात करें तो उस टाइम उस व्यक्ति की मां की डेथ हो चुकी होती है। तो ऐसे में एक क्लैरिकल मिस्टेक का बहाना बनाकर और ये इस तरह से ये इंतकाल दर्ज कर दिया गया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस पीड़ित व्यक्ति की शिकायत के आधार पर क्या ये जो भ्रष्ट इसमें पटवारी और कानूनगो है, जिसको हम भ्रष्ट कह सकते हैं क्योंकि इस तरह का इन्होंने ये इलीगल काम किया है, तो क्या वो सिर्फ ये बोलकर कि एक क्लैरिकल मिस्टेक हो गई 2010 की बजाय 2020 इसमें लिखा गया, इस आधार पे इसको छोड़ दिया जाता है या फिर किसी अलग तरह से कोई कार्रवाई होती है, ये समय बताएगा। त्रिलोकचंद की शिकायत यही है
इसकी जांच करके समाधान कर दिया जाएगा। आरोप क्या है सर इसमें? इंतकाल का लिखा है इसने। इंतकाल का मतलब मेरी माँ के नाम हिस्सा जाना चाहिए तो उसको छोड़ दिए, जो बहुत हो चुकी है पहले ही। बस तो ये इंतकाल सही हुआ है या कैसे, क्या इसमें जो आरोप लग रहे हैं उसमें भी सही लग रही है या आरोप झूठे? वो तो देख लेंगे इंतकाल। इसमें आरोप ये है कि रिश्वत लेकर और पटवारी और कानून को ये इंतकाल किए हैं। अभी रिश्वत के बारे में तो मैं तो कुछ बता नहीं चाहता जी। कोई इसको दुरुस्ती के लिए कोई एप्लीकेशन, कोई शिकायत कोई आपके पास आई हो? मेरे पास अभी नहीं आई, लेकिन कल डिस्कस हो रही थी। कल इसकी कोई अब खड़े था यहाँ, पुलिस ने खड़े लगे हुआ था, मैं तो जानता नहीं किसी को। आपके पास ये शिकायत यही है? ये अभी देखेगा मेरे को देख। तो अब इस मामले के अंदर भूप सिंह गोरछिया जो कानूगो है, जिन पे आरोप है कि उन्होंने पटवारी से मिलकर रिश्वत लेकर और ये इंतकाल दर्ज किया है, तो इस मामले में उनसे हम बात करते हैं। जी सर, ये एक हंजीरा गांव का ये मामला है और इसमें आरोप ये है कि रिश्वत लेकर आपने उसका फर्जी इंतकाल कर दिया। और फर्जी इंतकाल का मतलब ये है कि उसमें एक महिला, उसकी माँ जीवित थी, बावजूद उसको डेथ दिखाकर उसका इंतकाल दर्ज करवा दिया है। नहीं, वो काम तो पहली बात तो किसका है ये मेरे को पता नहीं है। बाकी दूसरी बात जो है, काम वो नंबरदार का होता है, फिर लेते हैं हम तो। पहले पटवारी लेता है, उसके बाद रोजनामा में साइन होते हैं नंबरदार के, इंतकाल पर साइन होते हैं, उसके बाद हमारा काम होता है। कानून का पहले काम नहीं होता। पहले पटवारी रोजनामा में दर्ज करेगा, नंबरदार से साइन लेगा, एफिडेविट लेगा, नंबरदार के साइन होंगे, इंतकाल पर भी नंबरदार के साइन होते हैं। उसमें उसकी माँ को दिखाया ना दिखाया तो उसकी नंबरदार की थोड़ी ज़्यादा ही वैलिडिटी बढ़ जाए। ये मैंने आज पता करा, थोड़ा संज्ञान में आया अभी मैं सिरसा गया होता, तो अभी वो इंतकाल रोक दिया है और उसकी मम्मी का नाम भी ऐड हुआ है। अच्छा, इसमें आरोप ये है कि रिश्वत लेकर और ये किया गया, आप पे भी आरोप है? रिश्वत तो बहुत दूर की बात है। और तो यूँ पता को इंतकाल पेंडेसी खत्म करनी, कूर करनी है तो पेंडेसी नंबरदार का साइन देख लिया, ठीक है, और उन्हें रोजनामा साइन है सारी चीज़। तो मैं तो बहुत देने की बात ही कौन है, पंजी तसी देने की तो बात कहाँ होती है। यहाँ टाइम ही नहीं होता, क्यों भागो सिरसा जाओ, वहाँ इंतकाल पेंडिंग नहीं हुआ, मेरे को तेरा काम है जी। किन के यहाँ रिकॉर्ड चेक कर सका, पैसा का नहीं था करें, तेमी को नहीं माने ना ही अड़ास का आजकल जमाना को। तो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि इन पे जो आरोप है वो झूठे हैं, क्योंकि इन्होंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। और ये बता रहे हैं कि इस पे जो गांव का नंबरदार होता है उसके बिहाफ पे जो एफिडेविट लिया जाता है, उस एफिडेविट के बिहाफ पे वो इंतकाल दर्ज करते हैं और वो ऐसा ही उन्होंने किया है। लेकिन अब ऐसा मामला है तो इसके बाद अब इंतकाल को रोक दिया गया, यानी कि उसको करेक्शन करवाने का ये इन्होंने बताया कि करेक्शन ये करेंगे और उसके बाद उसको फाइनलाइज करेंगे।